हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे मस्त और तंदुरुस्त। तो मैं कुंदन कुमार शर्मा फिर से स्वागत करता हूं बेटा आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम चैनल में। तो आज आप पीछे की स्लाइड में देख रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स में हम पढ़ने वाले अवकलज के अनुप्रयोग। उसमें आज हम पढ़ने वाले राशियों में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो राशियों में परिवर्तन की दर क्या होती है, एक बात ध्यान करें। राशि मतलब कोई अमाउंट, भाई जैसे अब 50 रुपए 60 रुपए जैसे एक अमाउंट होता ना, वैसे ही किसी का वॉल्यूम अगर 50 हो, अब वो घट करके कितना 50 की जगह कितना 48 हो गया हो, यानी 48 हो गया हो, तो दो घट गए। या ऐसा हो कि कोई बच्चा हैप्पी बर्थडे में अपना बलून फुला रहा हो, तो ध्यान करिएगा पहले बलून हो जिसका साइज हो अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब, अब उसने हवा और फूंक दी तो 12 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। लेकिन तो क्या हुआ, इसमें ध्यान दिया आपने, इसमें कुछ गौर किया, तो इसमें गौर क्या होगा कि बलून फूल के थोड़ा बड़ा हो गया होगा। तो ध्यान दीजिए इसमें वॉल्यूम में चेंज आया, यानी कि उसके अब सरफेस में भी चेंज आया होगा, उसके रेडियस में भी चेंज आया होगा। अच्छा, तो यह रेडियस में चेंज किस हिसाब से आया? तो दो तरीके से, एक तो हवा के फ्लो के हिसाब से, दूसरा हम घड़ी के हिसाब से देख सकते हैं। अच्छा, ये बच्चा बार बार बलून फुलाया जा रहा था, 10 बजे तो इसका बलून 4 सेंटीमीटर रेडियस का था, 10 बज के 2 सेकंड पे इसका ये जो है वो 8 सेंटीमीटर रेडियस का हो गया। तो एक बात बताओ, टाइम के हिसाब से इसमें कितना परिवर्तन हुआ? तो यही चीज हम नापते हैं परिवर्तन की दर में। अच्छा, ऐसा कहां होता है, पहले इसका टेक्निकल नॉलेज ले लेंगे, है ना, थ्योरी में हम इसके कुछ नोट्स बना लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कुछ सवाल कि कुछ सवाल किस प्रकार से आएंगे और रियल लाइफ में क्या इसका कोई उपयोग भी है कि ऐसे ही पढ़ना ये चैप्टर। तो रियल वर्ल्ड में, रियली में हमें इस चैप्टर की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि हमने बहुत सारा डिफरेंशिएशन पढ़ा, बहुत सारे सवालों को अलग अलग मेथड से हमने डिफरेंशिएशन करना सीखा, यानी कि अवकलन करना सीखा। तो उसी अवकलन का अनुप्रयोग मतलब यूज क्या है हमारे लाइफ में। बार बार ये पूछते ना, सर हम इतना मैट्रिक्स पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, जीवन में क्या उपयोग है? क्या हम सब्जी लेने जाएंगे तो कभी हम उसको बताएंगे कि साइन थीटा के टर्म्स में हमें सब्जी दे दो, या कभी हम उसको बोलेंगे tan 2 थीटा हमें सब्जी दे दो? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। मैंने हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि भाई उनके पास सब्जी खरीदने में इसका उपयोग नहीं था, आपके पास कोई बात नहीं। लेकिन भाई साहब क्या जीवन सिर्फ सब्जी खरीदने के लिए था? भाई जीवन में कभी आप रॉकेट भी उड़ाना चाहेंगे, कभी भाई ऐसा हो सकता है कि आप चांद पे भी जाना चाहेंगे, मंगल पे भी जाना चाहेंगे। तब जब वहां पे आप उड़ाएंगे रॉकेट साइंस, या जीवन में ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, हवा फुलाते हो, यानी हवा मतलब बलून फुलाते हो, टायर ट्यूब में हवा डलवाते हो, या कभी ऐसा हो सकता है कभी दोस्त के साथ अकेले बैठे हो, उदास हो, मम्मी पापा ने आपको डांट दिया हो और आप किसी तालाब के पास बैठे हो और इसमें कंकड़ मार रहे हो, तो पानी के ऊपर जो वो बनने वाला रिंग होता है, देखिए जैसे दोस्त आपका पत्थर मारेगा ना, एकदम उदास होकर बैठा है, तो उसको मन लगेगा कहां पे, तालाब के पास। तो जैसे कंकड़ मारा तो एक छल्ला, फिर वही छल्ला बड़ा, वो छल्ला और बड़ा, तो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। तो आपने देखा इन सब में डिफरेंशिएशन है ना। तो जो आप सब्जी वाला ताना दे देते हो ना, सर क्या है ये, पानी खरीदने जाएंगे, नमक खरीदने जाएंगे, तो हम कभी बोलेंगे क्या उसको NaCl दे दीजिए, या हमें भाई साहब 1 दर्जन नमक दे दीजिए? अरे ऐसा बेतुका सवाल, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई का लेवल थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है आपको। तो देखिएगा जीवन के बहुत छोटे छोटे चीज, अब हैप्पी बर्थडे में भाई साहब गुब्बारे फुलाना, ये तो नॉर्मल सा जीवन का काम है ना, वहां पे भी होता है डिफरेंशिएशन, समझे। ऐसा दोस्त आपका कंकड़ मार दे कहीं पे, उसमें भी होता है डिफरेंशिएशन। गर्मी के टाइम में आप जो भाई साहब ये जो बर्फ के गोले खाते हो ना, एक बर्फ का गोला लिया और धीरे धीरे वो बर्फ का गोला गर्मी में पिघल जाता है, उसमें भी है डिफरेंशिएशन। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से चलते हैं और हम देखते हैं डिफरेंशिएशन का एग्जैक्टली अनुप्रयोग क्या है हमारे जीवन में। लेकिन पहले उसका टेक्निकल टर्म्स, आइए टेक्निकल टर्म थ्योरी में होते हैं, थोड़ा टेंशन होता है कि अरे सर कैसे करेंगे, तो चिंता मत करिए। देखो मैं एक बात आपको पहले बताना चाहता हूं, इतना डीप जाने से पहले मैं थोड़ी सी आपको एक बात बता दूं। जैसे मैंने एग्जांपल वही वाला ले लिया कि आपका दोस्त आज उदास था और किसी वजह से वह इतना ज्यादा डिप्रेशन में होगा कि गया और मंदिर के पास वाले तालाब में बैठ करके वो कंकड़ मार रहा है। वाह, अब जब वो कंकड़ मार रहा है तो देखो जैसे ही यहां पे कंकड़ पड़ेगा तो एक छोटा सा क्या हो जाएगा भाई साहब, एक सर्कल बनेगा। ये सर्कल अगली बार और बड़ा होता जाएगा, फिर और बड़ा होता जाएगा, है कि नहीं, और बड़ा होता जाएगा। तो दुनिया का सबसे छोटी सी चीज समझा रहा हूं मैं आपको, है कि नहीं, जो लगभग हर बच्चे ने जीवन में किया ही होगा। हो सकता हो बाकी काम ना करो, लेकिन इस टाइप के काम तो करते ही करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखो, हमने दो चीज देखी कि भाई इसका एक त्रिज्या होगा, तो इसका मान लो कोई त्रिज्या होगा x, ठीक है।
अगर x इसका त्रिज्या है तो मान लेता हूं इसकी त्रिज्या कितनी, अगर x है, त्रिज्या हमारे पास मान लो कोई x है, और इसका मैंने क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूं। तो क्षेत्रफल जिसको हम बाई से डिनोट करेंगे, है ना, क्षेत्रफल मतलब बाई, या ए फॉर एरिया भी ले सकते हैं, लेकिन हमने बाई ले लिया है। एक्स और बाई चूंकि मैथ्स में पढ़ते रहते हैं इसलिए आपको आदत हो गई होगी। अब आगे देखिएगा, तो इस बाई को क्या ले सकता हूं, पाई इंटू एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, पाई इंटू एक्स का स्क्वायर लेते हैं। अब ये आपके दोस्त ने सबसे पहले तो एक घड़ी देखी होगी कि भैया मैं ना अभी यहां पे बैठा हूं इस वक्त पे, और यहां पे करीब मेरे पास शाम के 3 बज रहे हैं, और शाम के 3 बजे मैंने कंकड़ मारा तो ये वाला क्या, वो चक्र बनना शुरू हुआ। ठीक है, वो बड़े टेंशन में था, एकदम स्लो मोशन में देखे जा रहा उस चीज को। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन पे वो देखा कि 3 बज के भाई साहब मिनट तो यहीं रह जाएगा, लेकिन कुछ सेकंड ये आगे बढ़ जाएगा। तो कुछ सेकंड अगर ये घड़ी आपकी मान लो आगे बढ़ जाती है, जैसे कि 1 या 2, 5 या 10 सेकंड, कोई भी टी टाइम हल्का सा चेंज हो गया, मान लो पहले टी टाइम पे रहा होगा, फिर डेल्टा टी टाइम पे, मतलब थोड़ा सा टाइम में चेंज, तो उस वक्त देखो आपके इस त्रिज्या में भी चेंज हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं, एक्स ये वाला, नहीं तो आपको लगेगा बोले सर छोटा बना दिए। ये देखो x इसकी त्रिज्या है, तो अगली बार मान लो डेल्टा x, भाई थोड़ा तो आगे बढ़ेगा ना, तो ये चेंज होकर के यहां तक पहुंच जाएगा x प्लस डेल्टा x। ठीक है, तब मैं मानता हूं कि पहले इस वाले का कोई एरिया रहा होगा, इसका एरिया अगर बाई रहा होगा, तो अब ये हमारे पास प्लस का ये डेल्टा बाई बढ़ गया होगा, या इसको हम ऐसा डेल्टा बाई ऐसा भी लिखते हैं बहुत बार। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। अब यही बात को मैं समझाता हूं आपको। मान लो, अरे रुक जाइए, हां, मान लो x और y दो चर राशियां हैं। x और y दुनिया में कोई दो चर राशि है, चर राशि मतलब चेंज हो रही है। तो देखो हमने पानी में पत्थर मारा, तो उसके बाद देखो x भी बढ़ रहा है, यानी उसकी त्रिज्या भी बढ़ रही। तो देखो पहले त्रिज्या इतनी, फिर इतनी और फिर इतनी, तो x में चेंज हो रहा है, तो x एक चर है। दूसरा, पहले उसका एरिया देखो इतना, फिर इतना, और ये फिर देखो ये लहर और बढ़ती चली जा रही है। तो हमने देखा कि भाई बाई, यानी जो हमने उसका क्षेत्रफल माना था वो भी चेंज हो रहा है। पक्का? तो हमने सबसे पहले बताया x और y दो चर राशियां हैं उस कंडीशन में। अब आगे, तब अगर हमने बाई को x के टर्म्स में कोई सवाल बना दिया, बाई बराबर कोई fx टाइप का सवाल लिया, जैसे बाई क्षेत्रफल को हमने कितना त्रिज्या के टर्म्स में चेंज कर लिया। ओके, बहुत ही बढ़िया। तब कोई स्वेच्छ वृद्धि डेल्टा x दो, मान लो हमारा जो त्रिज्या है अभी x था, थोड़ा सा और बढ़ गया तो डेल्टा x बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास x प्लस डेल्टा x। अब आगे, अच्छा डेल्टा x अगर लिखना हो तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हल्का सा छोटा आपको लिखवा देता हूं, ऐसा लिख लो या ऐसा लिख लो, दोनों में से कोई एक। अच्छा लड़ मत जाना कि ये सर ऐसा क्यों लिखवा दिए, एक मिनट, सर्कल ही हमारा चला गया, देख रहे हैं आपके डेल्टा एक्स के चक्कर में। ए बाबू, हाँ आइए, समझ गए ना आप डेल्टा एक्स। ओके, तो एक्स प्लस ये डेल्टा एक्स ऐसा हो गया होगा। मैं ओके सर, आगे। तो मान लो बाई के संगत वृद्धि कितना डेल्टा बाई होता है। भाई जब रेडियस में चेंज होगा यानी कि रेडियस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो अगर x का मान डेल्टा x चेंज होता है तो y का मान भी तो थोड़ा चेंज होगा, तो उसको हमने डेल्टा y कह दिया। तो हमने, हमारे दोस्त ने ये चीज देखा कि भाई, यानी कि मैंने जब 3 बजे इसको देखा था, मैंने पानी में पत्थर डाला था, 3:02 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, कुछ चेंज के बाद हम बात करते, तो हमारे टाइम के रिस्पेक्ट में जब मैंने देखा घड़ी मेरी सुई आगे बढ़ती जा रही है, तो घड़ी की सुई आगे बढ़ रही मतलब टाइम में चेंज चल रहा है। तब अगर मैं कभी ये बोल दूं कि डेल्टा बाई या डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा टी इसको निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा टी ऑफ पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है, एग्जैक्टली हो जाएगा। तो अच्छा, तो यहां पे जो डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा टी किया ना आपने, उसको हम बड़ा प्यार से एक नाम बताते हैं, डेल्टा बाई बाई डेल्टा टी को बोलते हैं कितना भाई साहब, एक्स के सापेक्ष में परिवर्तन की औसत दर। कितना, एक्स के सापेक्ष में बाई के यहां टी के सापेक्ष में, यहां पे अभी लिख दें क्योंकि मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में किया और दूसरा एक्स के रिस्पेक्ट में भी बता दूंगा। तो अभी पहले कितना, टी के सापेक्ष में बाई में परिवर्तन की औसत दर कहेंगे इसको। ठीक है,
अगर हमारे दोस्त ने ऐसा लिखा कि भाई हमने जब पानी का वो जो बबल था वो बढ़ रहा था, तब देखा कि अच्छा इसका क्षेत्रफल अगर बड़ा हो रहा है तो मुझे एक बात बताओ, इसकी त्रिज्या में भी तो चेंज हो रहा है। तो यदि वो इस नजरिए से देखे कि यहां डेल्टा वाई अपॉन कितना डेल्टा एक्स के हिसाब से अगर वो देखे, तब यहां पे कितना हो जाएगा डी अपॉन डेल्टा एक्स ऑफ पाई एक्स स्क्वायर। तब यहां पे हम लिख सकते हैं कि एक्स के सापेक्ष में वाई की परिवर्तन की औसत दर। तो इस चीज को मैंने हाईलाइट कर रखा कि परिवर्तन की औसत दर हम कैसे निकालते हैं। ये एक टर्म्स आप ध्यान कर लीजिएगा, यहां से यहां तक आप नोट्स बना लीजिएगा। अब ये डेल्टा वाई को हम डीवाई बाई डी एक्स, बोले सर ऐसा तो हमने डेल्टा वाई तो पढ़ा नहीं पूरे डिफरेंशिएशन में, आपने तो हमें पढ़ा था डीवाई बाई डी एक्स। अरे हम है ना, चिंता क्यों कर रहे हो। अब सुनो, यदि ये रेडियस में चेंज, ये त्रिज्या में चेंज, या जो दो वेरिएबल में से, जैसे एक हमने रेडियस माना था, एक हमने कितना क्षेत्रफल माना था, वैसे एक्स और एक वाई माना था हमने, तो वाई में चेंज हो रहा है तो पहले एक्स में कुछ चेंज हो रहा होगा, कंफर्म चेंज हो रहा होगा। तो ध्यान दो, जो एक्स में चेंज हो रहा है वो मान लो एकदम छोटा सा है, यानी कितना चेंज है भाई साहब, एक्स ऐसा चेंज हो रहा कि जीरो के बराबर। तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यदि यही लिखा हमने, यदि समय सीमा में, यदि सीमा में डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है, कितना है डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है, तो इसके आगे लगा दो कुछ नहीं, लिमिट ऐसा कि जो हमारा x यानी रेडियस में चेंज हो रहा है लगभग एकदम जीरो के बराबर, तो उस टाइम बताओ कितना चेंज हो जाएगा हमारे क्षेत्रफल में। तो इसको लिखते हैं बेटा लिमिट x टेंड्स टू जीरो, किसना dy बाई dx के। तो इसी चीज को लिखते हैं बेटा dy बाई dx। क्या लिखते हैं उसको, dy अपॉन dx। तो देखो इस पूरी प्यारी चीज को आप लिख सकते हैं dy अपॉन dx। अब आगे का प्रोसेस है उसके बारे में बताते हैं। तो यहां भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो यहां भी रहेगा, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। अब जगह थोड़ी सी कम हो रही है, मैं समझ गया इस बात को, लो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, चिंता क्यों कर रहे हो, यही तो टेक्नोलॉजी का उपयोग है देश में। चलिए ना जल्दी से आगे बढ़ा जाए। तो देखो ये जो लिमिट एल डेल्टा एक्स टू जीरो था, इसके आगे भी थोड़ा हमें एक डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लिखने दिया जाए भाई। आइए, तो कितना डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स, तो इसी को आप प्यार से क्या लिख देते हैं, इसी को आप प्यार से लिखते हैं डी बाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ बाई, या बाई की वैल्यू कितना पाई एक्स स्क्वायर, और इस पूरे को लिख देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी बाई में परिवर्तन की दर एक्स के सापेक्ष। अब बाई की जो भी वैल्यू हो वो आप लिख दो, तो कितना पाई एक्स स्क्वायर में परिवर्तन की दर एक्स के सापेक्ष में। तो इसको क्या लिखते हैं, सुनो ध्यान से, इसको बोलते हैं अवकल गुणांक, यही तो आप पढ़ते रहे अभी तक। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और कितना dy बाई डी एक्स कहते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, एक्स के सापेक्ष में परिवर्तन के दर की माप है ये। तो देखो ये टाइम के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है कि नहीं, ये एक्स के सापेक्ष में भी हो सकता है, कोई भी दो चर होना चाहिए बेटा। देखो वक्त में भी चेंज हो रहा था उस टाइम, देखो जब बालक ने पत्थर फेंका 3 बज रहे थे, फिर 3:05 सेकंड, 3:10 कुछ तो हुआ होगा, तो समय में भी परिवर्तन हुआ था। तो डेल्टा टी के रिस्पेक्ट में भी ऐसा ले सकते हैं आप। अच्छा एक्स और वाई अगर दो ही मान रहे तो क्या होगा, वाई में मान का चेंज टी के रिस्पेक्ट में कर लो, या आपकी अगर एक्स के सापेक्ष में अगर बन रही हो तो एक्स के सापेक्ष में कर लो। तो किसी भी दो चर का जो रेट ऑफ चेंज होता है एक दूसरे के सापेक्ष में होता है। तो ध्यान रखिए बेटा, यहां पे हमने आपको बताया है बाई में परिवर्तन की दर एक्स के सापेक्ष में। तो आपको दो टर्म्स क्लियर होंगे कि परिवर्तन की औसत दर क्या होती है और दूसरा अवकल गुणांक क्या होता है। तो जल्दी से कॉपी कर लो, आगे की तरफ हम दौड़ने वाले हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास अगले स्क्रीन पे। चलिए मिटा दिया जाए, वाह। अब आइए जरा इधर, हां जी, अब हमारे पास ऐसा कोई सवाल होता कि dy अपॉन dt के टर्म्स में, कितना dy अपॉन dt के टर्म्स में। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने सवाल पिछली बार लिखा था, क्या लिखा था याद है आपको, वो पानी जो चल रहा था यानी कि बाई जो आपका एरिया था वो कितना था पाई इंटू एक्स का स्क्वायर ऐसा, और हमने देखा कि जो रेडियस में परिवर्तन की दर है, किसमें, रेडियस में परिवर्तन की जो दर है वो ऐसा है, एंड एवं एक्स का भी आपके पास कोई इक्वेशन अलग से है। जैसे कितना, वो टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे 1 सेकंड होता है ना, तब उसमें मान लो कि रेडियस 2 सेंटीमीटर का था, अब अगले ही सेकंड वो कितना दोगुना हो गया 4, फिर अगले ही सेकंड वो कितना 8 सेंटीमीटर का हो गया।
तो कितना वो 2 गुना बढ़ता चला जा रहा है। अगर ऐसा कोई इक्वेशन दे दिए x बराबर 2t, वो टाइम के रिस्पेक्ट में भी अगर देख रहा है तो ध्यान दीजिएगा y बराबर पाई टाइम्स ऑफ कितना x स्क्वायर तो है ही, और जहां x बराबर 2t है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं y बराबर कितना बेटा जी, तो पाई टाइम्स ऑफ कितना x का स्क्वायर। अब हम लिखेंगे 2t थोड़ी देर बाद में, तो यहां से लिख तो सकते हैं आप कि 2t का स्क्वायर। तो एक सवाल ऐसा हो गया x के रिस्पेक्ट में, और x का भी अगर कोई समीकरण दिया हुआ हो तो x की वैल्यू वहां पुट कर देंगे, तो ऐसा सवाल आपका बन जाएगा। अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि सर यदि x और y दोनों किसी तीसरे चर t के फलन हो, तीसरे चर यानी t के फलन हो, तब श्रृंखला का नियम आप जानते होंगे, तो ये जरा ध्यान कर लीजिएगा कैसे। अगर हमें ऐसा करना है कि dy बाई dt जैसे कितना, यहां हमें निकालना है dy बाई dt, तो इस सवाल को थोड़ा सा हम ऐसा लिख लेते हैं, श्री राधे राधे। अब देखो, अगर मैं चाहता हूं कि dy अपॉन dt निकालना, हमें पहले से पता था, लेकिन हम यहां सवाल x के टर्म्स में तो कुछ नहीं करना है बेटा। सबसे पहले dy अपॉन कितना निकालना है बताइए, dy अपॉन dx निकालना, और फिर जो x के सवाल होंगे उसको टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर देना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या करा हमने, तो देखो dy अपॉन dt कभी निकालना होगा तो dy बाई पहले dx निकाल लो, और फिर x का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष में कर लेना। जैसे कि अगर हमें यहां करना होगा तो हम यहां पे क्या करेंगे, 2 पाई x है ना, या पाई बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x। अब साथ ही साथ डिफरेंशिएशन ऑफ कितना हो जाएगा, अगर हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का। अब x हमारे पास कितना 2t है, तो इस सवाल को कितना, जब हम dy अपॉन dt लिखेंगे तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो अब यहां से ये वाली चीज मिटा देना, आपके पास कितना है 2 पाई x ओके, और d अपॉन dt ऑफ x की क्या वैल्यू थी 2t, तो 2t की वैल्यू पुट कर देना, तो आ जाएगा 2 पाई x इंटू 2t की वैल्यू कितना बेटा, तो 2 बाहर, और t का एक बार में डिफरेंशिएशन हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 2 दूना 4 पाई x हमारे पास उत्तर प्राप्त हो जाएगा किसके बराबर, dy बाई dt के बराबर। अच्छा, आगे अगर आप चाहें तो इस x की वैल्यू भी t से रिप्लेस कर सकते हैं, 2t वहां पे पुट कर दीजिएगा तो फिर से 8 पाई आपका उत्तर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, चेन रूल ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बनता, चेन रूल के हमने पूरे वीडियो बना के रखे, तो खूब जाना और चेन रूल की पढ़ाई कर लेना, है कि नहीं। पूरा जबरदस्त वीडियोस बना हुआ है, बहुत सारे सवाल भी कराए हैं, 1 2 3 4 5 6 खूब सारे सवाल करो बैठ करके, मजा ही आ जाएगा। अब आगे देखो, इसी प्रकार यदि एक चर में परिवर्तन की दर ज्ञात हो तो दूसरे चर की परिवर्तन की दर ज्ञात हो जाती है। अच्छा, ये इसका टेक्निकल टर्म्स है। अब आपको बताता हूं कि रियल वर्ल्ड में ऐसे सवाल आते भी हैं क्या सर ऐसे ही आप बता रहे हो, तो रियल वर्ल्ड में कैसे सवाल आते हैं इसकी तरफ हम जल्दी चलेंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लिए बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ चलिए, अब आगे हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं आज के ऐसे सवाल की तरफ। तो सवाल नहीं, पहले हम सवाल को समझेंगे, 3-4 सवाल समझा देते हैं, सॉल्यूशन थोड़ी देर बाद करेंगे। तो सुनो, ऐसा कहां जीवन में उपयोग आता है। देखो, बचपन में आपने आइसक्रीम ऐसे उठाई होगी, है ना, और बर्फ उठाए होंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें जो पिघलती है, मैं उनका एग्जाम्पल देना चाहता हूं। तो ध्यान दो, कभी ना आइस क्यूब ऐसा उठाओ और ऐसा ट्रे में रख दो, तो देखो थोड़ी देर बाद ना वो आइस क्यूब कैसे होती, पिघलने लग जाएगी और ये छोटी होती जाएगी, ऐसा मेल्ट हो जाएगी। तो पहले आइस क्यूब ऐसा और फिर धीरे धीरे ऐसा छोटा होता चला जाएगा। तो ध्यान करो वक्त के हिसाब से क्या हो रहा है। तो पहले टाइम अगर आप देखना कि अगर मान लो आपने 12 बजे अगर ये वाला आइस क्यूब उठाया, ये बर्फ का टुकड़ा उठाया, बर्फ का गोला उठाया है, कोई भी शेप में हो सकता है, अभी हम शेप भी बिल्कुल डिफाइन नहीं करना चाहते, लेकिन सवाल में बोला बर्फ का एक गोला समान दर से पिघल रहा है, बस इतनी सी बात पे ध्यान देना, बर्फ का गोला पिघल रहा है, बहुत अच्छी बात है। जब बर्फ का गोला पिघल रहा होगा तो उसमें क्या क्या चेंज हो रहा होगा, एक एग्जाम्पल देख लो बेटा। अगर ये हमारे पास ऐसा बर्फ का गोला होता, अगर गोले की बात करें, क्योंकि वो तो आइस क्यूब है ना, डायग्राम में ऐसा मिलता नहीं है तो इसलिए लगाना पड़ता, भाई क्या करें। अब अगर ये पिघल पिघल के ऐसा गिर रहा है, पानी ऐसा गिर रहा है, तो एक बात ध्यान करो, कहीं ना कहीं अगली बार छोटा हो जाएगा, ये पहले से तो ये चेंज हो जाएगा। ओके, तो ध्यान दीजिए, पहले इसका रेडियस कुछ और रहा होगा और अब इस रेडियस में कितना भाई साहब, तो डेल्टा आर का चेंज आया होगा, थोड़ा सा रेडियस कम होगा। तो जब बेटा रेडियस में इसमें चेंज हो रहा है, डेल्टा आर हो रहा है, तो यहां पे और क्या क्या हो रहा होगा, तो ध्यान को मैं आपको बताता हूं। क्योंकि बर्फ का गोला 3D है तो इसका सरफेस एरिया भी चेंज हो रहा होगा।
चेंज ऑफ सरफेस एरिया। और क्या चेंज हो रहा होगा? तो इसमें चेंज हो रहा होगा इसका वॉल्यूम। तो ध्यान दीजिएगा, इसके वॉल्यूम यानी आयतन में भी चेंज हो रहा होगा। तो क्या क्या चेंज हुआ? एक बर्फ के पिघलने पे बहुत सारी चीजों में चेंज हुआ। क्या सिर्फ रेडियस चेंज हुआ? नहीं, रेडियस के साथ साथ आपका सरफेस एरिया भी चेंज हो रहा है, आपका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। मतलब धीरे धीरे वो बर्फ का गोला छोटा होता जाएगा और आपके मुंह में पिघल जाएगा, खत्म हो जाएगा, एकदम डाइजेस्ट कर लोगे आप। अब आगे देखिएगा ध्यान से, पूछे सवाल कैसे पूछते हैं। यदि रेडियस 7 सेंटीमीटर, अगर मान लो रेडियस 7 सेंटीमीटर थी, चेंज की बात नहीं करो, रेडियस 7 सेंटीमीटर थी, तो गोले की त्रिज्या के सापेक्ष में उसके आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी, ऐसे सवाल आते। अगला एक और सवाल देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। तो क्या हुआ? जैसे बर्फ पिघली तो उसमें चेंज हुआ, तो इस चेंज को हम निकाल सकते हैं बेटा डिफरेंशिएशन से। अच्छा, हमने क्या देखा कि जीवन में एक सही में उपयोग था। जीवन में क्या उपयोग था? तो हमारे जीवन में था कि बर्फ में अगर पिघलते टाइम उसके रेडियस में चेंज है, उसके वॉल्यूम में चेंज है और उसके कितना सरफेस एरिया में चेंज है, तो ये क्या है बेटा? चेंज है। और दुनिया में जहां भी चेंज होगा आप उसको कह सकते हो भाई साहब इसमें डिफरेंशिएशन का यूज हो रहा है। अब यूज हो रहा है किसका? डिफरेंशिएशन का। मतलब यह किसी अवकलज का अनुप्रयोग वाले टॉपिक में आ जाएगा। अगला एक और सवाल बताता हूं, उसमें देखते हैं। तो अगला सवाल कैसा? जैसे देखो, मैंने बोला ना एक दोस्त है मेरा, बर्थडे उसका, राजकुमार भाई का मान लो बर्थडे, हमारा एकदम परम मित्र हैं। अब उनके भाई साहब बर्थडे जब आया तो बर्थडे पे हमने इधर लिखवा दिया कितना हैप्पी बर्थडे। अब इनका जो बलून है, अब बलून थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कैसा बलून है बेटा। अब इसके बलून में एक कहानी आपको कहना चाहता हूं कि ऐसा बलून है, कितना ऐसा। अब ये अगर बलून है, इस पे लिखा हुआ हैप्पी बर्थडे, ठीक है। अब यही वाला हैप्पी बर्थडे, अब मैं चाह रहा हूं, देखना जरा, कॉपी कर लें पहले ये हैप्पी बर्थडे का बलून एक बार और कॉपी कर लेते। सुनो, अरे रुक जाओ यार, कॉपी नहीं हुआ था क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू, हाँ। अब ये हैप्पी बर्थडे वाला बलून है। अब देखो ये वाला बलून ना पहले राजकुमार भाई के लिए हम लोगों ने फुलाया। अब जब राजू बाबू का बर्थडे आएगा तो हम बर्थडे का ये गुब्बारा फुलाएंगे। अब आगे देखो, ठीक है। तो पहले ईमानदारी से एक बात दिखाओ, सुनो इस सवाल में आपको एक बात और समझ में आया। पहले ये हैप्पी बर्थडे का ये जो लिखा हुआ साइज था वो इतना है। अब देखो ये हैप्पी बर्थडे लिखने का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, ये छोटा और ये कहीं ना कहीं बड़ा हो जाएगा। दूसरा चीज, अगर इसका कभी रेडियस हुआ होगा, भाई साहब सेंटर से अगर बात करें तो यहां से लेके यहां तक अगर रेडियस है, ठीक है ना, तो देखो ये रेडियस अब कहीं ना कहीं बढ़ गया होगा। ये रेडियस में कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ होगा, डेल्टा आर चेंज हुआ होगा। अगर हम हैप्पी बर्थडे क्या उसके सरफेस पे लिखा हुआ है, अगर एक एरिया है तो ध्यान दो, अगर ये हमारे पास सरफेस एरिया हुआ होगा तो ये सरफेस एरिया कुछ ना कुछ बढ़ गया होगा, पक्का। अब ये देखो, ये बर्थडे का जो बलून है किसी वॉल्यूम का रहा होगा, मान लो भाई 10 का वॉल्यूम है। अब ये देख लो सीधा 2 गुना 3 गुना ऐसा लग रहा है कि बढ़ रहा है, तो ये वॉल्यूम में कुछ ना कुछ हल्का सा चेंज हो रहा होगा। तो कुछ ना कुछ हर चीज बड़ी है या हर चीज घट भी सकती। ऐसा भी हो सकता है पहले हैप्पी बर्थडे का बलून ऐसा बड़ा था, हम लोग दोस्त लोग मजाक में ऐसा करेंगे तो हंसते हंसते हवा निकल गई भाई थोड़ी देर में, तो बड़ा वाला बलून छोटा हो गया। भाई हो सकता है ना, क्या दिक्कत है? बिल्कुल हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा एक सवाल था बेटा कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, ठीक है ना। अच्छा ये वाले में गोलाकार नहीं, मैं समझ गया कि आप अरे सर ये तो गोला है नहीं, लेकिन फोटो आपने लगा। अरे मैं बलून की बात कर रहा हूं कि बलून में हवा भरने के बाद क्या क्या चेंज होता है। अब ध्यान दो, तो चर त्रिज्या मतलब त्रिज्या में चेंज हो रहा है, चर मतलब जो चेंज हो रहा हो, तो चर त्रिज्या रखता है। जब त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का हो तो यह ज्ञात करिए त्रिज्या के सापेक्ष में उसका आयतन किस दर से बढ़ रहा है। मतलब रेडियस के रिस्पेक्ट में बताइए कि भाई साहब वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है। तो ध्यान दीजिए यहां पे भी क्या है, हवा के भरने से, है ना, हवा के भरने से या टाइम के सापेक्ष में, ऐसा भी देख सकते हैं कि टाइम के सापेक्ष में जब हवा भरी जा रही थी तो एक बात देखिएगा कि इसमें क्या परिवर्तन हो रहा था। तो यहां पे 3 चीजों का परिवर्तन हो रहा था बेटा। तो यहां पे परिवर्तन हो रहा है आपका किस किस चीज का, तो एक बार नोट कर लीजिएगा। एक तो डेल्टा आर रेडियस में चेंज हो गया,
एक आप बात करें तो डेल्टा वॉल्यूम में चेंज हो गया, डेल्टा सरफेस एरिया में चेंज हो गया। तो यहां भी आपके कितना चेंज दिख रहे हैं। तो जहां जहां चेंज दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे, वहां पे गारंटेड क्या हो रहा है आपके साथ, परिवर्तन में दर हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये परिवर्तन में दर में जो चेंज हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, अवकलज के अनुप्रयोग वाले टॉपिक में हम इस चीज को पढ़ेंगे और इसको कहेंगे कि भाई साहब एक चीज में जो परिवर्तन हो रहा है, एक चर में जो परिवर्तन हो रहा है वो दूसरे के सापेक्ष हो रहा है, वो हम कैसे निकालेंगे। अच्छा, ये तो सवाल के बाद हम सॉल्व करेंगे। एक और मेथड, चलो मिटाएं। हैप्पी बर्थडे हो गया, हैप्पी बर्थडे के बाद आ गया हो एक और। ये देखिए, ये धातु की एक वर्गाकार शीट है ना, एक धातु की वर्गाकार शीट है। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब उन्होंने बोला कि भाई साहब ये जो मेटल की शीट है ऐसा है। अब मेटल की शीट अब उठा करके ऐसे रख नहीं सकते। देखो लोहे की चादर होती ना, जैसे टाइल्स वाइल्स होते हैं, तो टाइल्स तो सिरेमिक वाली होती है। तो आपने कभी बस में चढ़े होंगे या ट्रेन में चढ़े होंगे पुराने टाइम में, तो वहां पे ना एल्यूमिनियम की चादर बिछी रहती थी, याद है आपको। हाँ, तो एल्यूमिनियम की चादर बिछी रहती थी, तो समझ लो उसी टाइप का एक एल्यूमिनियम का शीट है कि जो कि अभी ऐसा है। अब क्या होता है, आपने एक चीज और पढ़ी है, अगर कभी जैसे मान लो गर्मी होती है तो क्या होता है, एल्यूमिनियम की चादर हल्की सी एक्सपेंड हो जाएगी। कोई भी मेटल क्या होता है, जैसे हीट मिलता है ना, फिजिक्स का आइटम है कि जैसे ही हीट मिलेगा वो एल्यूमिनियम की चादर मेटल हल्का सा एक्सपेंड होगा, या कभी ठंड हो जाए तो हल्का सा श्रिंक हो जाता है, मतलब हल्का सा सिकुड़ जाता है। ऐसा बहुत ही जगह होता है। याद करो, ट्रेन की पटरियों में हल्का सा बीच में गैप छोड़ा जाता है। वो क्यों छोड़ा जाता है ये बात मालूम है, वो इसीलिए छोड़ा जाता था कि जैसी गर्मी आएगी तो ये ट्रेन की वाली हमारी जो पटरी है वो हल्की सी एक्सपैंड होगी। अब जब एक्सपैंड होगी तो हमने हल्का सा गैप छोड़ दिया, वो गैप छोड़ेंगे तो वो जब एक्सपैंड होगी ना तो इधर वाला और इधर वाला दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि वो बीच में गैप छोड़ेंगे तब तो वो बढ़ेंगे, नहीं तो अगर मान लो छोड़ा ही नहीं एकदम चिपका हुआ और ये भी बढ़ जाए ये भी बढ़ जाए तो पटरी ऊपर उठ जाएगी। तो इसी कारण देखो साइंस हर जगह है। सोचो ट्रेन की पटरी कब से चल रही है कि नहीं, हमारे जन्म के पहले से ट्रेन चल तो रहा है भाई साहब। आज हमारी उम्र कितनी, 32-35 साल हुई। अब 35 साल पहले से भी ट्रेन तो चल रही भाई। यानी कि उस टाइम भी लोगों को पता था कि भाई साहब ये जो मेटल में यानी धातु में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है और श्रिंकिंग होती है। अच्छा, मैथ्स से क्या रिलेशन सर, ये तो फिजिक्स का टर्म्स है। अरे मेरे प्यारे बच्चे सुनो ध्यान से, फिजिक्स में जो ये प्रयोग होते हैं वो मैथ्स उसकी मेन ताकत होती है, ध्यान दीजिएगा। अब आप परिवर्तन की दर पढ़ के गए, रेलवे में इंजीनियर बन गए, तो सबसे पहले बताइएगा, अरे बहुत ज्यादा जरूरी है कट होना। आपसे कोई पूछा जाएगा, अरे सर वो ट्रेन की पटरी में गैप क्यों छोड़ते हैं, तो बताइएगा। डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ेंगे क्या? डिफरेंशिएशन यही कहता सर, टाइम के रिस्पेक्ट में जब हीट बढ़ेगा या टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसके लेंथ में चेंज आएगा, इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों वैसे ही एक धातु की वर्गाकार चादर है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्यों बड़ा हो रहा है, हो सकता है कोई रीजन हो, कोई खींच रहा हो उसकी वजह से बड़ा हो रहा है। ऐसा भी हो रहा है ना, दोनों जगह से प्लेट को खींच दिया, बाहुबली टाइप का कोई आदमी रहा होगा। तो उन्होंने बोला है कि अगर ये मेटल की शीट थोड़ी बढ़ जाए, ऐसा हो जाए, मेटल की शीट ऐसी हो जाए, तब एक जो धातु की चादर, मान लो पहले x इसका साइज था, x साइज था, तो अभी x प्लस कितना, डेल्टा x हो गया, पक्का। तो देखो इसमें क्या क्या चीज में चेंज आ गया, तो भाई साहब देखो इसके डायगोनल में भी चेंज आया होगा, है ना। तो डायगोनल में भी चेंज आया होगा, तो डायगोनल x अरे मिट जाइए, डायगोनल d प्लस डेल्टा d हो गया होगा, है ना। अब आगे की तरफ बात करते हैं, सुनिए ध्यान से। इसके वॉल्यूम में भी चेंज हुआ होगा, वो वॉल्यूम कह रहा हूं क्योंकि 3D है नहीं, तो कितना, इसके एरिया में भी चेंज हुआ होगा, एरिया बढ़ के हो गया होगा एरिया प्लस डेल्टा टाइम्स ऑफ एरिया, है कि नहीं। अब आगे जब से ही बात कर रहा हूं बेटा, इसके क्या डायगोनल भी बढ़ गया होगा, डायगोनल प्लस का डेल्टा टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, डायगोनल, या ये वाला डायगोनल ले लो। अरे बढ़ जाओ, छोटी जगह में बार बार लिखना अच्छा नहीं लगता मेरे को। तो मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है, उसमें परिवर्तन की दर को बताता है। अच्छा थोड़ा सा पहले नोट कर लो, 1 मिनट जरा, उसके बाद जल्दी आ रहा हूं। तो मेरे भाई अगर आपने लिख लिया होगा तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात और बताता हूं कि इसमें आपने एक और चीज चेंज देखा, तो ये देखो ये इसका पैरामीटर है, क्या है ये, पैरामीटर है। अच्छा तो ये पैरामीटर में भी तो कुछ चेंज हुआ होगा ना, देखो पहले इसकी लेंथ अलग, तो ये अगर पैरामीटर है तो ध्यान करो, अगर इस लेंथ को ओपन करें, ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो मुझे लगता है कि यहां से अगर आप शुरू करेंगे तो पैरामीटर यहां तक जा रहा है,
फिर ये भी नाप लेंगे तो इतना तक जाएगा, ये नाप लेंगे तो मान लो इतना तक जाएगा, और ये भी नाप लेंगे तो मान लो इतना तक जाएगा। तो देखो इसके पैरामीटर में तो कुछ चेंज हुआ ना, देखो बढ़ गया ये इतना सा, पहले ये पैरामीटर इतना तक था, तो अब क्या हुआ, पैरामीटर भी थोड़ा सा बढ़ गया है। तो भाई साहब पेरीमीटर में भी चेंज हो गया, पेरीमीटर प्लस का डेल्टा टाइम्स ऑफ पेरीमीटर। एक और चीज तो हम तो लिख रहा है एक्स भी तो चेंज हो गया, डेल्टा एक्स बढ़ गया। अब आगे देखिए एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो चार चीजों में चेंज हुआ। तो राशियों में परिवर्तन की दर, तो कितने राशियों में परिवर्तन हुआ, दर नहीं बोल रहा हूं, कितने राशियों में परिवर्तन हुआ, तो भाई साहब एक्स में, डायगोनल में, एरिया में, पैरामीटर में, तो इतने राशियों में परिवर्तन हुआ है। अच्छा, परिवर्तन की दर कभी आप ऐसा निकालना चाहे भाई साहब कि डी ए अपॉन डी एक्स, या डी ए अपॉन डी पी, या डेल्टा ए अपॉन कितना डेल्टा डी, या डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स। मतलब ये कहना चाह रहा हूं, आप मुझसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं, आप ये भी निकाल सकते हैं कि भाई साहब एरिया में चेंज कितना विकर्ण के सापेक्ष में किस दर से होगा। ये देखो एरिया में चेंज भुजा के परिवर्तन के सापेक्ष में, एरिया में चेंज कितना बेटा, तो पैरामीटर के परिवर्तन के सापेक्ष में, और भाई साहब कितना, तो पैरामीटर में चेंज कितना, एक्स के रिस्पेक्ट में या एक्स के सापेक्ष में या भुजा के सापेक्ष में, ऐसा भी कह सकते हैं। तो समझ गए आप किस तरीके से चेंज आएगा। अब हमारी बारी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। बहुत समझ लिया आपने, ठीक है। तो यह हम पार्ट 1 आपके इंट्रोडक्शन, आपके नॉलेज को बढ़ाने वाला एक टॉपिक बना के छोड़ देते हैं। अगले टॉपिक में हम इसको क्या करते हैं, काम करते हैं, ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए क्वेश्चंस की जगह यहीं छोड़ देते हैं, क्वेश्चंस कराएंगे अगले वाले टॉपिक में, ठीक है। तो जल्दी से नोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, और हम आज की सभा को समाप्त करते हैं यहीं पे। तो आज आप देख रहे हैं कि मैग्नेट ब्रेन आपके लिए लेके आता बेटा हाई क्वालिटी एजुकेशन, और इन सारे एजुकेशन वीडियो को आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे वेबसाइट पे और हमारे ऐप पे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। इसके अलावा आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे। इसके अलावा बताता हूं कि हमारे सारे जो वीडियोज है बेटा 100% फ्री है, एक भी चीज की वॉचिंग के हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारे वीडियोस फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। अगर आप के इसके अलावा अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाया है, अगर प्रॉपर नोट्स चाहिए कि किस तरीके से लिखा जाता है कि एग्जाम में मार्क्स बहुत ज्यादा है, दूसरा किस प्रकार के बुक्स हम लेके जाएं कि भाई साहब एग्जाम में क्वेश्चन हम सेम टू सेम आ जाए, क्योंकि बहुत बार विद्यार्थी सोचते हैं कि अरे यार इससे पढ़े उससे पढ़े, किस रिफ्रेशर से हम पढ़ते फिरे, तो बहुत सारे रिफ्रेशर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस, तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारा कंफ्यूजन। तो चिंता क्यों करना, इसके लिए हमने आपके लिए बनाया है बेटा ई बुक, बहुत सिंपल, शॉर्टेड, एकदम भाई साहब कुरकुरे टाइप के जबरदस्त नोट्स आपको मिलेंगे, और ये सारे जबरदस्त नोट्स बेटा आपको रिजल्ट में बहुत मदद करेंगे। तो लिख लीजिएगा ई बुक्स और ई नोट्स, अगर आपको चाहिए तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक डले हुए वहां से जाकर ले लीजिए। एक बड़ी प्यारी सी बात बताना चाहता हूं, ये सारे वीडियोस जो कि किंडरगार्टन से लेकर के 12 तक है, तो आपको लगेगा सर कितना सारा है, तो कुछ कुछ बता देता हूं, चिंता नहीं करो। एक और चीज बता देता हूं कि हमारे कुछ टॉप कोर्सेज के नाम बता देता हूं, तो आपको सैंपल मिल जाएगा कि हमारे पास कितने प्रकार के अलग अलग वीडियोस हो सकते हैं। अब ये होते बहुत सारे हैं, लेकिन लिख कितना सकते, तो जगह देख लो आप। तो बेटा हम सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के साथ साथ सीबीएसई हिंदी मीडियम में भी आपको शैक्षणिक वीडियो देते हैं, यानी एजुकेशनल वीडियोस देते हैं बना के आपके सारे कोर्स की। साथ ही साथ यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड तथा अन्य स्टेट्स बोर्ड के भी जो पाठ्य सामग्री होती है वो भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की भी हम तैयारी कराते हैं, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, उनकी भी वीडियोस डली हुई, तो खूब जाओ, खूब पढ़ो और अपना नाम रोशन करो, बढ़िया रिजल्ट लेके आइए, माता पिता का नाम रोशन करिए, इस देश का नाम रोशन करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्यारे शिक्षक को दीजिएगा विदा। जय हिंद, जय भारत।